आप पहचानो, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, बिना आप चिन्हे पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। जब लग घर पावत नहीं अपनों, जब लग घर पावत नहीं अपनों, सो भटकत फिरत भरमानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। पांच तत्व मिल माहौल रचा है, सो अंतरिक्ष क्यों अटकानो। या के आस पास अटकाव नहीं तुम, या के आस पास अटकाव नहीं तुम, जाग के संशय भानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। आपे घर पाओगे अपनों, तब आपे घर पाओगे अपनों। देखोगे अलख लखानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। बोले चाल पर कोई ना पहचाने, परखत नहीं परखानो। महामती कहे माहे पार खोजोगे, महामती कहे माहे पार खोजोगे, तब जाए आप उलखानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो। पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो।
श्री तारतम सागर, एक नाम निज नाम, श्री खिलवत ग्रंथ प्रारंभ। श्री खिलवत ग्रंथ का अवतरण विक्रम संवत 1740 से 1748 के मध्य श्री पद्मावती पुरी पन्ना में हुआ था। परम धाम मूल मिलावा में श्री राजाजी, श्यामाजी एवं ब्रह्मश्रेष्ठी के बीच हुए प्रेम संवाद का विशद वर्णन इसमें किया गया है। इस ग्रंथ में कुल 16 प्रकरण एवं 1074 चौपाइयां हैं तथा इसकी भाषा हिंदी है। किताब खिलवत गैब की सूरत अरस की जो हक सुनकरी हैं। ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है आमा, अब कैसे अर्ज करो कहूंगे मांग्या तुम। कछु आसन राखी आसर ये जूती जिमी दिखाए, ऐसी जुदागी कर दई कछु कयो सुनियो न जाए। बैठी आंग लगाए के ऐसी करी अंतराए, ना कछु नैनो देखता ना कछु आप लखाए। बैठी अंग लगाए के ऐसी दई उलटाए, ना कछु दिल की के सको ना पिया शब्द सुनाए। बैठी आंखें खोल के अंग सो अंग जोड़ा, आशा उपजे अरज को सो भी दई मुहे टोड़ा। सदा सुखदाता धाम धनी अंगना तेरी जोड़ा, जानो सन्मान न कबू ना हो तो ऐसा किया बिछोड़ा। बैठी सदा चरण तले कबू न्यारी न निमक नेसा, पाइए न नाम थाम दिस कहो ऐसा दिया विदेशा। बैठी तले कदम के बिचदारे चौदे तवका, दूरदराज ऐसे करी कहूँ नजीक न पाइए हका। बैठी तले कदम के ऐसी करी प्रदेशन, ले दारी ऐसी जुदागी रया रफन नुकताई न। बैठी वो आगे तुम जानु अरज करूं कर जोड़ा, सो उम्मीद कछु ना रही कोई ऐसो दियो दिल मोड़ा। ऐसे दई उलटाए के बैठी हूँ कदम के पासा, दर्द न कयो जाए दिल को उम्मीद न रही कछु आशा। बैठी तले कदम के मेरो ये घर धाम धनी, ये सुख दिखाए जगावत तो भी वो तो नहीं जागनी। बैठी न मेले मिने ये घर धनी सुख अखंड, आसना के न सुनन की जानो बिच पड़ो ब्रह्मांड। धनी धाम सुख बतावत ये धनी सुख अखंड, आप दया बतावत अपनी आड़े दे ब्रह्मांड पिंड। जगावत कई जुगते दई कई विध साख गवाई, बैठावत सुख अखंड में तो भी जेर जिमी छोड़ी न जाई। धनी मई तो सुती नींद में तुम तो बैठे हो जागृत, खेल भी तुम दिखावत बल मेरो कछु ना चलता। बल बुद्ध ना रही कछु उमेदा, मेरो कोई अंग चलत नाए। ऐसी उर्जाई न खेल में ये आस रही तुम माए। और आशा उम्मीद कछु ना रही और रख्या न कोई थौरा। ये तादृज तुम कर दिया कोई नहीं तुम बिना औरा। बल बुद्ध आशा उमेदा ये तुम राखी तुम पारा। उमेदा मुझ में मेरा कछु ना रहा, अब क्या कहूँ क्यों करा। श्यामा जी मोहे सुध दई तब मैं जानी न सगाई सनमंदा। सुध धनी धाम न आपकी ऐसे तीर देखे अंधा। तब जानो इन बात की कोई देवे दूधा साख। सो अलके देत गए कई साख पाई कई लाख। मैं होती बिच लड़क पने तब कछुए न समझी बात। मोहे सब कई सुध धाम की भेष बदल आए साख्यात। सोई वचन मेरे धनिये के हाथ कुंजी आए दिल को।
ऊर्जन सारे ब्रह्मांड के मैं सुरजाऊं न सो। पहले पाल न सकी सगाई ना कर सकी पहचान, पर हम बीच खेल के कई पाए धनी धाम निशान। कैसा के बीच कागदों मुझ पर आया फरमान, इनमें इशारा तेरा मुझे सो मैं ही पाऊं पहचान। मेरे धनी की इशारते कोई और न सके खोला, सो भी आत्म ने यूं जानिया ये जो श्यामा जी कहे थे बोला। कई सुध हुई त्रिलोक को सब जाने इन घर धाम, मोए बैठाए बीच दुनी के दिया ऐसा सुख आराम। सो बातें मैं केती कहूँ मैं पाई बेसुमार, पर एक बात न सुनाई मुख की अजुना कछु देत दिलार। अब ऐसा दिल में आवत जेता कोई तिरचार, सबके सी प्रेम धनिए का कछु बोले नहीं न बिगारा। ऐसा आगू ऐसी आत्म नजर भी आवत, जानो बात सुन में धनिए की पर मोहे अजू बिलखावत। ना कछु देख दर्शन ना कछु के ने की आशा, ना कछु सुध सनमंद की बैठी हो कदम के पासा। तनी एती भी आशा ना रही जो करूं तुम सो बात, ना बात तुम्हारी सुन सको ना देखूं तुम्हें साक्षात। या धनी या घर सुखा सनमंद दियो बुलाए, लगाओ न रहो एक रंचक ताते मेरो कछु न बसाए। कहाँ करो कि न सो कहूं ना जागा कित जाऊं, एता भी तुम दृढ़ कर दिया तुम बिना न कित थाऊं। ना कछु एता बल दिया जो लगी रहूं पीऊं चरण, पर ये सब हाथ खसम के और पुकारूं आगे किन। रोई तो भी जाएरा पुकारी जो सकुमार, जो देते रंचक बातुनी तो होती खबरदार। अब कहना तो भी तुमको ठौर तो भी तुम, अंगना तो भी धनी की तुम वो धनी खसमा। आशा उम्मीद धनी की बल बुद्ध ठौरा धनी, पिंड न रहो ब्रह्मांड तुम्हारी में रही करनी। जोर कर जुदागी कर दई और जोर कर जगावत तुम, के निस्ननी मेरे कछु न रही तो क्यों बोलूं मैं खसमा। ऐसे कायम सुख के जो धनी किन विध दही बुलाए, इन दुख में दिखाओ तो ये सुख हृदय तुम्हें चढ़ाए। ये सुख लेके अखंड बुलाए दिए माए चिन्ह, सुख देखत उन्नति अधिक पर आवे आज्ञा अंतस्कर न। खेल किया तुम सो हम आए हुक्म, हुक्म में दर्शन दिखावई कछु न बिना हुक्म खसम। हुक्म इसक आवई कदम जगावे हुक्म, करनी हुक्म करावई कछु न बिना हुक्म खसम। हुक्म उठावे हंसते रोते उठावे हुक्म, हर जीत दुख सुख हुक्म कछु न बिना हुक्म खसम। वाहे सब हुक्म में होता है हुक्म, ओसी सब कछु हुक्म कछु न बिना हुक्म खसम। अब ज्यों जानो क्यों करो कछु रया न हम अपना हम, इन जूती जिम्मे में बैठ के कहाँ कहूँ तुम्हें कसम। ये भी दृढ़ तुम कर दिया सब कछु आता हुक्म, कछु मेरा मुझे मैं ना रहा ताते कहा कहूँ कसम। जो कहूँ कई को तबेरा तो के न ये ताई कसम। अब जो कछु तुम ही करोगे तब कैसी जाए हम, अब तो के न कछु न रहा ऐसी अंतराय करे खसम। जब तुम जगाए बैठाओगे तब कैसी आए हम, हमें जो कछु रखा होता तो इत कहते तुमको हम। सो तो कछु न रहा अब कहाँ कहूँ खसम। भला जो जाने सो किया इन जूती जिमी में आए, जब कछु में दजे होंगे तब कहूंगी आस लगाए।
तुम किया होसी हम कारणे, पर ये जूती जिमी निराश, ऐसा दिल उपजे पीछे, क्यों ले मुर्दा श्वास, एक आई श्वास क्यों न उड़े, सो भी हुआ हाथ धनी, बात कही सो भी एक है, जो काउई तथे को तगुनी, महामत कहे मैं शरमंदी, सब अवसर गए भूला, ऐसे इन जुदागी मिने, क्यों कहूँ करो सनकुला, क्यों कहूँ करो सनकुला। श्री महामत कहे मैं शरमंदी, सब अवसर गए भूला, ऐसे इन जुदागी मिने, क्यों कहूँ करो सनकुला, क्यों कहूँ करो सनकुला। चौपाई 54 प्रकरण 1 चौपाई 54। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री खिलौत ग्रंथ को प्रथम प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। महामती ने इंद्रावती के भाव से श्री राजा जी से प्रार्थना की है, हे धामधनी, इस स्वप्नवत जगत में भेजकर आपने हमें ऐसा विचित्र खेल दिखाया जिसे वस्तुतः हमने ही मांगा था। अब इससे बाहर निकलने के लिए मैं प्रार्थना भी कैसे करूं? आप कहेंगे कि प्रेम संवाद के समय तुमने ही तो इसकी मांग की थी। हे धामधनी, नश्वर खेल दिखाते हुए आपने हमारी आशा का अन्य कोई आश्रय स्थान भी तो नहीं रखा। अपने चरणों में ही बैठाकर आपने हमें इस प्रकार श्रोता के द्वारा संसार में भेजकर दूर कर दिया कि अब हम न आपसे कुछ कह सकती हैं और न ही कुछ सुन सकती हैं। परम धाम में तो मैं सभी ब्रह्मात्माओं के साथ अंग से अंग मिलाकर आपके पास ही बैठी हुई हैं, तथापि संसार में भेजकर मुझे इतनी दूर कर दिया कि अब न तो मैं आपको अपनी आंखों से देख सकती हूँ और न ही स्वयं को पहचान सकती हूँ। यद्यपि मैं मिलावा में ब्रह्मात्माओं के साथ अंग से अंग मिलाकर बैठी हुई हूँ, किंतु श्रोता रूप से संसार में भेजकर आपने मेरी स्थिति ही ऐसे बदल दी जिससे न मैं अपने दिल की बातें कह सकती हूँ और न ही अपनी धनी के मुखार बिंद के मीठे वचन ही सुन सकती हूँ। परम धाम में अपनी आंखें खोलकर तथा सभी ब्रह्मात्माओं के साथ अंगों से अंग मिलाकर आपके चरणों में बैठी हूँ, परंतु श्रोता रूप से संसार में आने पर यदि आपने प्रार्थना करने की इच्छा भी उत्पन्न हो जाए तो भी मूल का खेल दिखने का मार्ग का स्मरण दिलाकर आपने मेरी आशा ही तोड़ डाली है। हे धामधनी, आप तो सदा सर्वदा अखंड सुख के दाता हैं और मैं आपकी ही अंगना हूँ, किंतु आपने ऐसे वियोग दिया कि मानो आपके साथ मेरा कोई संबंध ही नहीं था। मैं तो सदा आपके ही चरण में बैठी हुई हूँ, क्षण मात्र के लिए भी आपसे भिन्न नहीं हूँ, किंतु आपने मुझे ऐसे विदेश मायावी खेल में भेज दिया कि जहाँ आपका नाम, स्थान और दिशा की कहीं भी पहचान नहीं हो सकती। यद्यपि मैं मूल मिलावा में आपके ही चरण कमलों में बैठी हुई हूँ, किंतु मेरे श्रोता को आपने इस स्वप्नवत जगत के 14 लोकों में डालकर इतनी दूरी का अनुभव करवाया कि जहाँ पर आपके दर्शन भी निकटता से नहीं होते। मैं तो मूल मिलावा में आपके ही चरण कमलों में बैठी हूँ, किंतु इस नश्वर जगत में श्रोता के द्वारा भेजकर आपने ऐसा वियोग दिया कि मुझे आपके वचनों के शब्द या अक्षर मात्र का स्मरण भी नहीं हो रहा है कि परम धाम में आपने क्या कहा था और मैं क्या कर रही हूँ। मैं तो परम धाम में आपके सन्मुख ही बैठी हुई हूँ, इसीलिए चाहती हूँ कि कर जोड़कर आपसे प्रार्थना करूं, किंतु आपने मेरे हृदय को ऐसा मोड़ दे दिया कि आपसे प्रार्थना करने के लेश मात्र आस भी शेष न रही। आपने मेरी श्रोता को इस प्रकार उलटा दिया कि
आपके चरणों के निकट बैठी हुई होने पर भी मैं आपको ऐसे भूल गई कि हृदय की यह पीड़ा बताई भी नहीं जा सकती। अब तो आपसे प्रार्थना करने की आस भी तो शेष नहीं रही। मैं तो आपके चरणों में ही बैठी हुई हूँ। हे धामधनी, मेरा घर भी तो यही परम धाम है। आप मुझे परम धाम के ये सब कुछ दिखाकर जगा रहे हैं, तथापि मेरी आत्मा जागृत नहीं हो रही है। हे धनी, मैं मूल मिलावा में ब्रह्मात्मा के साथ ही बैठी हुई हूँ। परम धाम में तो अखंड सुख है। इस संसार में आने पर कहने सुनाने की आशा भी नहीं रही, कारण कि मेरे और आपके बीच यह ब्रह्मांड नहीं पर्दा बन गया है। मेरे सदगुरु धनी परम धाम के अखंड सुखों की चर्चा करते हैं कि धाम धनी तथा परम धाम के सुख अखंड अविनाशी हैं। वस्तुतः मेरे और इन सुखों के बीच शरीर और संसार का पर्दा डालकर आप अपनी कृपा की अनुभव करवा रहे हैं। सदगुरु धनी विभिन्न प्रकार की साक्षियां देकर मुझे युक्ति पूर्वक जगा रहे हैं। तारतम ज्ञान से जागृत कर हुए मुझे